सो मैंने अपने एक कंटेंट में चैट जीपीटी से थोड़ी सी हेल्प ली। अच्छा, अब वो हेल्प जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी टर्निटिन के ऊपर, और इवन कुछ केसेस में अगर आप हेल्प नहीं भी लेते हैं तो टर्निटिन आपको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो फॉल्स पॉजिटिव के चक्कर में आपको जो है वो डिटेक्ट कर देता है। आपने एआई से नहीं भी लिखा होता तो वो एआई आपको शो करता है। रिसेंट मेरे पास मैसेज मौजूद है कि यूएस की लेडी का, जो कह रही है कि भाई मैंने तो ये यूज नहीं किया है और ये मेरा एआई डिटेक्शन शो कर रहा है। सो अब मैंने वो एक डॉक्यूमेंट लिख के उसको मैंने अपने तौर पे चेक किया और उसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया, जो मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। उस डॉक्यूमेंट को मैंने उठा के अब टर्निटिन पे डाला है। अब देखते हैं उसमें एआई जीरो आई है या एआई कम हुई है या नहीं हुई है। सो लेट्स चेक द डॉक्यूमेंट। ये आपकी स्क्रीन पे मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ गई है। सो ये है मेरी वो असाइनमेंट। मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या कर रही है। जब मैं असाइनमेंट कहता हूँ, इट डजेंट मीन कि सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की असाइनमेंट है। इट मीन्स कि कोई भी आर्टिकल जो आपको अलॉट किया है लिखने के लिए वो आपकी असाइनमेंट है। सो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये अभी एआई चेक हो रही है मेरी राइट साइड पे, बॉटम पे एआई मेरी चेक हो रही है। अभी देखते हैं ये कितने परसेंट एआई देता है। 0% एआई। यस। सो माइक्स प्लीज। जी देखें, ये एआई को रिमूव करना बड़ा मुश्किल टास्क था, तो मैं इसको रिमूव तो कर दिया है। अब मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि इसको रिमूव कैसे किया है, इसकी डिटेक्शन को। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके और वीडियो भी स्टार्ट हो गई, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे बाकी सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है, तो फिर आप अच्छे कंटेंट को कैसे अप्रिशिएट करेंगे भाई? दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट। सो सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये प्रोसेस क्या है, अब इस सारे प्रोसेस की गेम को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चैट जीपीटी से एक कंटेंट लिखवाता हूँ। यहाँ पर लाइव हम ये काम करते हैं। मैं चैट जीपीटी से एक कंटेंट लिखवाता हूँ अभी। ठीक है, और उस कंटेंट का कुछ पीस उठा के हम लेके जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑपरेशन करेंगे उसका, उसकी थोड़ी सी सर्जरी करेंगे और देखेंगे कि वो क्या वो एआई को रिड्यूस करता है या नहीं। और मैं आपको बता दूं, एज इट इज अगर मैं इसका एआई चेक करूंगा तो वो 100% ही आएगा। प्लेजरिज्म बेशक जीरो आएगा। मेरी एक सेपरेट वीडियो आ रही है इसके ऊपर कि जो कंटेंट आप एआई से लिखवाते हैं उस पर प्लेजरिज्म क्यों जीरो आ रहा है। ये इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, इससे कुछ कंटेंट लिखवाते हैं। मैं इससे कहता हूँ कि राइट सम सेंटेंसेस अबाउट एजुकेशन। सो ये कुछ सेंटेंसेस लिख देगा। मैं यहाँ से कुछ सेंटेंसेस उठा के लेके जाता हूँ। ये इसने 3, ये काफ़ी लिखता जाएगा ऑफ कोर्स। मैं यहाँ से कुछ सेंटेंसेस को उठाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड को खोलता हूँ, और इस वर्ड की फाइल के अंदर मैं इस सेंटेंस को जो है वो देख लेता हूँ। ये आ गई मेरी वर्ड की फाइल आ गई। यहाँ पर मैंने इन सेंटेंसेस को पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा चैट जीपीटी का कंटेंट है। इसमें से रेलिवेंट चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं नॉर्मल मोड पे लेके जाता हूँ। ये मेरा कंटेंट है। ये भी 100% प्लेजराइज दे रहा होगा, सॉरी एआई डिटेक्ट दे रहा होगा, एआई बेस्ड कंटेंट दे रहा होगा। सो इसको मैंने करना है अभी कि ये एआई को रिड्यूस कर दे। सो अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी थोड़ी सी हेल्प ले लें। अभी मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा ये एथिकल है या नहीं है, लेकिन रिमूवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एथिकल वे है। सो ये आ गया हमारे पास कंटेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेजरिज्म क्या है, तो आप मुझसे कहेंगे जी अगर हम किसी का लिखा हुआ कंटेंट अपने कंटेंट में डालें तो वो प्लेजरिज्म है। तो भाई अगर प्लेजरिज्म भी किसी का लिखा हुआ कंटेंट है तो एआई रिटर्न कंटेंट भी आपका थोड़ी है, वो भी है तो एआई का लिखा हुआ ना, तो किसी का ही लिखा है, तो इट मीन्स के प्लेजरिज्म और एआई सम सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटीज दोनों के दरमियान आपको मिल जाएंगे। आल्दो इन दोनों में जो है ना हम इनको रिमूव करने का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप टर्निटिन से पूछे ना कि भाई आप एआई को डिटेक्ट कैसे करते हो, तो वो आपसे कहेगा जी मैं सेंटेंस को लेता हूँ, उसको क्लॉज में चेंज करता हूँ, फिर सेंटेंस की खाला की, फूफी की, दादों की, नानों की, ताए की, और फलां 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 को करके मैं इस तरह और इस तरह का, क्योंकि वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल या अपना पूरा वर्किंग मॉडल तो हमें बताएंगे नहीं। कोई और भी इस तरह तो डिटेक्शन के लिए बना लेगा। सो वो हमें पूरा नहीं बताते हैं, बट ऑल दो अगर आप उसको चेक करें टर्निटिन की वेबसाइट पे जाके, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। सो कम्प्लेक्सिटी में जो मुझे चीजें अंडरस्टैंड हुई वो सारा पढ़ने के बाद वो ये हुई कि वी हैव टू ब्रेक दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो हम प्लेजरिज्म में भी नो डाउट ऐसे करते हैं, लेकिन उसमें समहो और तरह का सीन है, इसमें कुछ और तरह का। उसमें इन टेक्स्ट साइटेशन में प्लेजरिज्म आ जाता है, इन टेक्स्ट प्लेजरिज्म आ जाता है, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इस टाइम प्लेजराइज्ड है, यानी कि एआई बेस्ड कंटेंट शो करवाएगा। सो इसको अगर चेंज करना है तो इसके दो वेज हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो बर्दाश्त करें। इसके दो वेज हैं। पहला तरीका इसका ये है कि मैं इसको ऑटो रिमूवल की तरफ लेके जाऊं। ऑटो रिमूवल में क्या है, अगर मुझे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तोड़ना है तो इट मींस कि मुझे कुछ खुद से ऐड करना पड़ेगा और इन सेंटेंसेस को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो व्हेन आई एम गोइंग टू रिफ्रेश द कंटेंट, इट मीन्स कि मुझे किसी अच्छे रिफ्रेजर की जरूरत है। मैं आपको कोई रिफ्रेजर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी ऑनलाइन रिफ्रेजर यूज कर सकते हैं। जो मैं आपसे कहूंगा वो क्विल बॉट है, क्योंकि क्विल बॉट जो फ्री वाला वर्जन है ना, वो 125 वर्ड्स तक आपको
रिफ्रेश करके देता है। सो व्हेन वो 125 वर्ड्स मीन के एक छोटा सा पैराग्राफ, वो जब 125 वर्ड्स देगा ना तो आपका भी कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि जब वो रिफ्रेश करता है ना तो क्विलबोर्ड अपने पास से बड़ा कुछ ऐड कर देता है। ठीक है, सो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आप उसको 125 वाले फ्री वर्जन को इस्तेमाल करना है। सो पहला तरीका तो है ऑटो रिमूवल का। मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑटो और मैनुअल दोनों का मिल्क शेक ले लें। ठीक है, तो आप जो है फिर हम चेक करेंगे ना अभी कि क्या ये वाकई रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पर साइट पे quillbot.com खोलता हूँ। वैसे क्विलबॉट वालों को मुझे पे करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने खोल लिया, इसका फ्री वर्जन है। मैं सिनोनिम्स की थोड़ी सी तादाद बढ़ाता हूँ और यहाँ से मेरे 76 वर्ड्स हैं, मैं इसको जो है वो चेंज करता हूँ। सो ये साइड पे लेके आया, इसने इसको अपने हिसाब से रिफ्रेश कर लिया। तो दो चार सिनोनिम्स मैंने भी डाल दिए, नो मैटर दे बैकग्राउंड, और यहाँ से मैंने एजुकेशन की जगह लर्निंग को लिख दिया, और एम्पैथी की जगह एक्सेप्टेंस को लिख दिया, अंडरस्टैंडिंग की जगह मैंने कंपैशन को लिख दिया, स्टूडेंट की जगह यहाँ पे पीपल आ सकते, लर्नर लिख दिया। सो ये मेरा एक पैराग्राफ रेडी हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा सिंपल और उठा के दोबारा से वर्ड पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो अब ये मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गया। स्टिल अभी भी इसमें कुछ इश्यूज अगर मुझे नजर आ रहे हैं तो मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा सेटल करूं। अच्छा, प्रॉपर वे तो इसका यही है कि आप इसकी ग्रामर भी चेक करें जाने से पहले। उसके लिए आपको ग्रामरली अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करनी पड़ेगी। आपको मेरे चैनल पे ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ग्रामरली कैसे करनी है आपने। सो आप अभी इसको, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने पास से लिखता हूँ। इसने लिखा है लर्नर्स कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ आर ऑल इम्फोसिस। अगर स्क्रीन छोटी है तो मैं थोड़ा सा इस फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, बैकग्राउंड ये कर देता हूँ। ठीक है, सो अब ये आ गया मेरे पास, तो मैं इसको सेटल कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रोथ आर ऑल एम्फोसाइज्ड इन इफेक्टिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये मैंने अपने पास से दो चार वर्ड अंदर ऐड करने हैं। टीचर्स और एजुकेटर्स, ये मैं कुछ चीज़ें अपने पास से ऐड कर रहा हूँ। होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं कैसे चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और एंड पे मैं कुछ अपने पास से लिख देता हूँ कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, सो कीप लर्निंग। ले जनाब, ये आ गया मेरे पास एक पैराग्राफ। इसको मैं कहीं पर डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और ये आपके नाम पैराग्राफ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय व्यूअर्स। ये आ गया जी डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसको ना थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार टर्निटिन जो थोड़ा टेक्स्ट होता है ना उसका एआई चेक नहीं करता है। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ। टेक्स्ट का साइज थोड़ा कम करने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी और दो चार बार कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास, जस्ट अ मिनट, ये अब मेरे पास आ जाएगा एक सिंपल सा पैराग्राफ। सो ओके, ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कैन नॉट सेव्ड इन अ मैक्रो फ्री डॉक्यूमेंट। सो मुझे मैक्रो फ्री में उसको करना भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको फाइल, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार फिर इस पैराग्राफ को कॉपी कर लूँ। तो मैं इस फाइल को सेव एज कर लेता हूँ, ब्राउज, डेस्कटॉप, सेव एज। ऑनलाइन पे आके ये कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है। आल दो ये अभी थोड़ा सा जो वीडियो में मैं इस वजह से प्रोलॉन्ग हो रही है, यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सो मेन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट मेरा आ गया है जिसके ऊपर मैंने इसको सेव कर लिया है। सो अब इसको दोबारा से टर्निटिन पे चेक करते हैं कि अब टर्निटिन के ऊपर ये क्या करेगा। तो ये मैंने खोला टर्निटिन, इसके ऊपर मैं जाता हूँ, इसी असाइनमेंट को मैं रीसबमिट करता हूँ। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये हमारे साथ एआई की डिटेक्शन में क्या करेगा। कुछ थोड़ा सा एआई भी अगर रिड्यूस हुआ ना तो इट मीन्स कि हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है, और फिर बाकी का एआई भी हम इसी पैटर्न से रिमूव कर सकते हैं। सो मैं लास्ट असाइनमेंट पे रीसबमिट इसको कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये, और सबमिशन टाइटल समहाउ माय व्यूअर्स। साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इफ़ यू हैव सम इश्यूज़, मेरा नंबर यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे भी दिया हुआ आता रहेगा बार बार, और आप मुझे डायरेक्टली, नीचे मैंने लिंक भी दिया डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट का, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। और व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं अपने एकेडमिक इश्यूज़ के बारे में, असिस्टेंस के बारे में, कहीं फंस गए हैं उसके बारे में, कुछ भी हो सकता है, आप डिस्कस करें, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। सो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, 8 मिनट के आसपास इससे ऊपर जानी, 8 से 10 के दरमियान में रहेगी, होप सो। सो ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पर इसको,
और ये मैं अब ये इसने कर लिया है। मैं गो टू असाइनमेंट बॉक्स में जाने से पहले थोड़ा सा वेट को 5-10 सेकंड का कर लेते हैं। आप मेरा नंबर तब तक दोबारा से स्क्रीन पे देख लीजिए और इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। ये मैं वापस जा रहा हूँ और ये मेरी सिमिलरिटी 0% आई है। ऑफकोर्स 0% ये ही आनी चाहिए क्योंकि ये यही लिखा हुआ कंटेंट था, उसकी सिमिलरिटी 0 ही आती है। सो आई हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट और मैंने यहाँ पर कुछ इसमें थोड़ी सी और चीज़ें, थोड़े से और पैराग्राफ ऐड किए हैं क्योंकि छोटी लेंथ में जब भी टेक्स्ट होगा टर्निटिन उसका यही चेक नहीं कर पाएगा। सो मैं इसको दोबारा से चेक किया है मैंने और ये मैंने इसको खोला, ये वही वाला डॉक्यूमेंट है, यू कैन चेक ऑन स्क्रीन। मैंने सिर्फ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इंक्रीज किए, उसी सेम पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करता गया ताकि हमें सिर्फ ये पता लग जाए कि क्या ये ए को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो नो, लेट्स चेक, वो ए चेक हो रहा है राइट साइड पे और यस ए ही आ गया 0%। सो दिस इज हाउ यू कैन एथिकली, ये देखिए मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि चीजें गिर रही पीछे। अच्छा, दिस इज हाउ यू कैन एथिकली रिमूव ए डिटेक्शन। बट ऑल्दो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप ए से अगर हेल्प ले रहे हैं तो स्टिल यू हैव टू डू योर सेल्फ सम वर्क बाय योर सेल्फ। मतलब आप कुछ चीज़ें अपने पास से भी ऐड कीजिए, बहुत सारी चीज़ें कीजिए और उनको प्रॉपरली रेफरेंस दीजिए क्योंकि हमें एथिकल रहना चाहिए रिसर्च वर्ड के अंदर भी और आर्टिकल वर्ड्स के अंदर भी, क्योंकि हमारा एथिकल रहना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू हैव सम कंफ्यूजन स्टिल इन योर माइंड। सो आस्क मी। और हाँ, आप मुझसे मतलब कुछ भी सर्विसेज या इस तरह की चीज़ें टर्निटिन वगैरह से रिलेटेड भी चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगेन आई एम सेइंग गुड बाय।